लेह हादसे में 9 सैनिकों की जान चली गई। हादसे में हरियाणा के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। नूंह, पलवल, फतेहाबाद और रोहतक के जवान शहीद हुए इस हादसे में। शहीदों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। गहरी खाई में आर्मी का ट्रक गिर गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह हादसा हुआ जिसमें इन शहीदों की जान चली गई। 9 शहीद हुए हैं, जिनमें से 4 हरियाणा के। शहीदों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता नूंह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूंह से भी एक जवान शहीद हुआ है। यूनुस, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? परिजनों में, गांव में किस तरह का माहौल और कब तक पार्थिव शरीर शहीद का पहुंचेगा? यूनुस, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यूनुस, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, आपकी तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ गई मेरी आवाज? जी बताइए। हितेंद्र, मैं ये कहता हूँ कि चाहे देश की आजादी की कुर्बानी की बात हो, चाहे अंग्रेजों से मुकाबले की बात हो, चाहे क्या नाम है कारगिल की बात हो, तो मेवात का हर जगह नाम होता है। और आज वही जो तेजपाल जो हमारे जो संगेल गांव का है, इसने दिखा दिया कि हम देश की किसी कुर्बानी में मेवात के लोग पीछे नहीं हैं। और ये चीज जब भी यानी ये माना जाए कि हरियाणा के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 2 मेवात के हैं, यानी कि एक मेवात नूह का है और एक जो है हसीन नूह का है। ये यानी वो भी हसीन भी मेवात एरिया में आता है। 2 मेवात के माने जाते हैं। और ये जो नूह के पास है, 10 किलोमीटर दूर है, संगेल गांव है। यहाँ का जो तेजपाल है और पुत्र जसवीर सिंह 2013 में हितेंद्र ये भर्ती हुआ था और 311 मेड रेजिमेंट में लाइंस नायक के पद पर ये कार्यरत था। तो जैसे कब सबको पता है कि भाई इनकी गाड़ी जो पलट गई थी और खाई में गिर गई थी, जिसमें से 10 जवान थे, जिनमें से 9 की पहले 8 की तो मौके पर हो गई थी, एक रास्ते में इलाज के लिए बात घायल था, ये सारी सबको पता है। लेकिन जो जैसे ही इस परिवार की जो है पता चला है, तो क्योंकि जाहिर है कि अभी कुछ दिन पहले ही ये छुट्टी काट के गया था और कह रहा था कि दिवाली के मौके पर आऊंगा। और बड़ी बात यह है कि इसके 2 लड़के, एक 3 साल का, एक 6 साल का हितेंद्र, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए देश के साथ साथ इन्होंने हाल ही में एक जो है पलवल में एक मकान भी लिया था, जिससे अपने बच्चों की पढ़ाई रह सके। जो है बड़ी उम्मीद थी परिवार वालों को, लेकिन जहां परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है हितेंद्र, वहीं गाँव में आसपास में एक मातम का माहौल है। मतलब अभी तक सुनने में आ रहा है कि करीब 3 बजे तक जो है पार्थिव शरीर जो पहुंचेगा। पूरा प्रशासन है, पूरा गांव वाले हैं, इलाके के लोग हैं, उनके स्वागत के लिए, उनकी अगुवाई के लिए, उनकी बहादुरी की करने के लिए सारे तैयार हैं और अपने लाडले शहीद बेटे का इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए यूनुस। तो नूंह, पलवल, फतेहाबाद और रोहतक के जवान शहीद हुए हैं इस हादसे में। 4 जवानों ने अपनी शहादत दी। कुल 9 जवान शहीद हुए, जिनमें से 4 हरियाणा के। और गहरी खाई में आर्मी का ट्रक गिर गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मनमोहन सिंह जो पलवल से थे, इन शहीदों को नमन, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। रमेश लाला फतेहाबाद से थे और अब इंतजार किया जा रहा है पार्थिव शरीर का। तेजपाल सिंह नूंह से। भगत सिंह हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? पार्थिव शरीर कब तक पहुंचने की जानकारी शहीद की? जी, यहाँ पर देखें तो ये जो बहीन गांव से मनमोहन सिंह जो यहाँ पर शहीद हुए, जो यहाँ थे, वो शहीद है तो गाड़ी वहाँ बैंकॉक की गाड़ी खाली हुई है, उसमें शहीद हुए हैं। और 12 बजे तक, 12-1 बजे के बीच में जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेगा। पूरे गाँव में क्या, पूरे जिले के अंदर इस जो जवान है इसकी शहादत को लेकर पूरे यहाँ पर शोक का माहौल है। और पूरा गांव गमगीन अवस्था में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जब से ये सूचना गांव के लोगों को मिली है, खासतौर से परिवार का और आस पड़ोस के लोगों का, बिल्कुल यहाँ पर देखें तो बहुत बुरा हाल है। और सभी इस इंतजार में है कि कब जो शहीद का समय वो यहाँ पर पहुंचे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भगत सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। और पार्थिव शरीर का फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है। पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचेगा तो उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।
पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ लेह हादसे में 9 सैनिकों की जान चली गई, जिनमें से 4 सैनिक जो हैं वो हरियाणा के जवान शहीद हुए हैं। नूंह, पलवल, फतेहाबाद और रोहतक के ये 4 जवान जो शहीद हुए इस हादसे में।